हेलो स्टूडेंट, मैं श्यामसुर पटेल, आप लोगों का कोर्स इंस्ट्रक्चर। आज हम फंगस का नामकरण कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो नामकरण पढ़ने से पहले हम आज देखेंगे कि कुछ डेफिनेशन के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर आगे पढ़ेंगे। तो पहला आता है टेक्सोनॉमी। तो पहले टेक्सोनॉमी होता क्या है? तो टेक्सोनॉमी वह साइंस है जिसमें हम किसी भी चीज़ के नामकरण का उसके क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्लासिफिकेशन के डिफरेंट प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन वह चीज़ है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम उसके डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे कि क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, जनरा, स्पीशीज एक्सेट्रा। इसके बाद आता है नामनक्लेचर। क्या होता है? तो किसी चीज़ का नामकरण करने के आर्ट को हम नामनक्लेचर कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेक्सोनॉमी और नामनक्लेचर का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो इससे नामनक्लेचर जो हम फंगस की स्टडी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, किसी भी चीज़ का हर रीजन बाय रीजन अलग अलग नाम होता है। जैसे हम इंडिया में कुछ दूसरा नाम देते हैं, विदेश में कुछ दूसरा नाम रहता है। तो साइंटिस्टों के लिए कन्फ्यूजन वाला रहता है कि हमें इधर अलग नाम है, उधर अलग नाम है। तो साइंटिस्टों ने इन्हें मिल करके एक पद्धति निकाली जिसके द्वारा हम उस चीज़ को, उस ऑर्गेनिज्म को हम पूरे विश्व में एक ही नाम से जानें। इसके बाद एक कार्ल कैरोलस लिनियस नाम का एक साइंटिस्ट हुए थे जिनने पहली बार बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नामनक्लेचर को दिया था। उनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। तो कैरोलस लिनियस के दो स्टूडेंट थे, C.H. परसोन और E.M. फ्राइज, जिनने सबसे पहले फंगस का नामकरण किया था। E.M. फ्राइज ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा माइकोलॉजिका, जिसमें फंगस का नामकरण कैसे करते हैं उन्होंने डिफरेंट फंगस के नाम भी दिए थे। इसके बाद आता है कुछ कि नामनक्लेचर करने के बहुत सारे रूल होते हैं। तो रूल कौन कौन से हैं? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामनक्लेचर। ये संस्था किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को फाइनल अप्रूव करती है। तो इस संस्था ने एक रूल निकाला है कि इसने बाइनोमियल नामनक्लेचर को एक्सेप्ट किया है। तो बाइनोमियल नामनक्लेचर में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीशीज। जो पहला पार्ट होता है वो नाउन होता है, और उसको लिखने के लिए हम पहला लेटर उसका कैपिटल लेते हैं, उसके बाद हम स्मॉल लिखते जाते हैं। इसके बाद जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम स्पीशीज बोलते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। इसको हम पूरा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है पक्सीनिया ग्रेमिनिस। तो पक्सीनिया, इसमें पक्सीनिया जीनस है और ग्रेमिनिस स्पीशीज है। तो पक्सीनिया का पहला अक्षर हम P कैपिटल लिखे हैं, उसके बाद पूरा स्मॉल लिखे हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो या तो लैटिन होते हैं या फिर ग्रीक होते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने के लिए भी कुछ पद्धति हैं। जैसे जब हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो हम अक्षर को हम इटैलिक कर देते हैं, और जब हम हाथ से लिखते हैं तो उस अक्षर को हम अंडरलाइन कर देते हैं। जैसा कि एग्जांपल दिया गया, यदि हम हाथ से लिखते हैं पक्सीनिया ग्रेमिनिस को तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं। यदि हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस को हम, यदि प्रिंट फॉर्म में लेते हैं तो उसको इटैलिक कर देते हैं। इसके बाद जो फंगस का, जो किसी भी चीज़ का नाम होता है तो उसमें किसी में साइंटिस्ट का नाम लगा होता है। तो साइंटिस्ट का नाम कैसे लगता है या फिर साइटेशन किसी ऑथर का कैसे देते हैं, तो उसमें दो या जो साइंटिस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म का पहली बार नामकरण करता है उसका या तो पूरा नाम लिखते हैं या फिर उसको शॉर्ट में लिखते हैं। और इसके बाद यदि कोई दूसरा साइंटिस्ट पहले वाले नामकरण को उसको सुधारता है, कुछ सालों बाद उसको सुधारता है, तो उसको करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। जैसे फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, पहले
पहले फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस मोंटने दिया होगा। उसके बाद जब उसमें दो आथर आ गए तो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस मोंट को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद डिवेरी। इस टाइप से यदि दो साइंटिस्ट होते हैं तो इस तरीके से हम लिखते हैं। इसके बाद है कि टेक्सा क्या होता है। तो टेक्सा या फिर वो ग्रुप होते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन के ग्रुप को हम टेक्सा बोलते हैं। जैसा कि डिफरेंट टाइप के टेक्सा होते हैं, जैसे कि किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस टेक्सा को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम डिवीजन को सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं, क्लास को सब क्लास में करते हैं, ऑर्डर को सब ऑर्डर में करते हैं। इसके बाद है कि स्पीसीज तो होती कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो स्पीसीज को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और या फिर बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। कई बार हम स्पीसीज के आगे भी कई बार लिखते हैं, जैसे हम पक्सिनिया ग्रेम, जैसे हम जेंथोमोनास आग्जियोपोडिस पेट्रोवर सित्री लिखते हैं, या फिर फंगस का दूसरा नाम देते हैं। तो किसी में जब हम इसमें फार्म ऑफ स्पीसीज या वैरायटी लेते हैं तो और इसके बाद वैरायटी में भी हम आगे चल के रेस लेते हैं। रेस से फिर बायोटाइप होता है। जैसा कि आप इस समय जो कोरोना वायरस का चल रहा है, तो आप लोग सुने होंगे जो अभी इस समय इंडिया में जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन 4 है, जैसे विदेशों में स्ट्रेन 3, स्ट्रेन। तो इस टाइप से वो एक ही चीज़ को उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन होता है। इसके बाद जैसा कि बोला था कि वो ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारा आता है, टेक्सा आता है। तो कितने टेक्सा होते हैं, तो पहला होता है किंगडम, फिर डिवीजन, सब डिवीजन, फिर क्लास को भी हम सब डिवाइड कर देते हैं सब क्लास में। फिर आर्डर को भी हम सब आर्डर डिवाइड करते हैं। इसके बाद फैमिली, जनरा, स्पीसीज। इसके बाद हम जैसे जैसे जो डिफरेंट टेक्सा होते हैं उनका जो, जैसे फंगस में जो इंडिंग होगा हर टेक्सा का, उसका एक प्रॉपर पद्धति होता है कि हर टेक्सा में, जैसे कि डिवीजन को हम माइकोटा में इंड कर देंगे, सब डिवीजन को माइकोटिना में करते हैं, क्लास को हम आइसेटेज में इंड होता है, सब क्लास को हम आइसेटेडी में करते हैं। क्लास को लिखने के लिए हम लास्ट में एल्स लगाते हैं, फैमिली को लिखने के लिए एसी लगाते हैं। जबकि यदि हम स्पीसीज को लिखने के लिए कोई इंडिंग नहीं होती, स्पीसीज और जीनस को लिखने के लिए कोई इंडिंग नहीं होती है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है कि किसी चीज़ का नाम जो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिसी रेस 1। तो इसका जो पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिसी होती है, इसका किंगडम क्या है, फंजाई है, डिवीजन यूमाइकोटा में आता है, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना में आता है। इसके बाद क्लास जो है इसकी टेलियोमाइसेटीज है, ऑर्डर यूरेडिनेल्स है, फैमिली पक्सिनियेसी है, इसका जीनस पक्सिनिया है, स्पेसीज ग्रेमिनिस है। इसके बाद जो वैरायटी बताया था, वैरायटी टिट्टिसी है। इसके बाद जो आगे चल के वैरायटी को भी हम डिवाइड कर देते हैं रेस में, तो रेस 1 है। ये तो आज हमने फंगस का नामकरण कैसे करते इसके बारे में पढ़ा। यदि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी होती है, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।